गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। एंड अभी हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी क्लासेस के मैथ्स चैप्टर को मैं स्वयं पढ़ाऊंगा और बाकी सब सब्जेक्ट्स को अदर फैकल्टी होंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला डे है उसमें हम क्लास 6 का चैप्टर 1 उसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। हमारा अप्रोच थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वैसा नहीं करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है और उससे रिलेटेड जो जो कॉन्सेप्ट होंगे हम उसको सीखेंगे। ठीक है, बस आप सब बने रहिए और देखिए यहाँ पे मैथ्स को बहुत ही इजी वे में यहाँ पे हम पढ़ाएंगे। और एक बात अपने बारे में बता दूं कि मैं बिहार बोर्ड से था और मैं बिहार बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। स्टेट में भी मेरा 7th रैंक था 10th में। बाद में मैंने इंजीनियरिंग की और आज मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आज हम जानेंगे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर क्या है? नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स मीन्स आप सब जानते हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज है। सपोज कीजिए कि आपको किसी ने 5,73,000 रुपए दे दिए। अब आप उसको कैसे समझेंगे कि 5,73,000 को लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। हो सकता है कि 5,73,000 के जगह 57,000 दे दिया हो, आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको नंबर सिस्टम जो इंडिया में यूज होता है, फिर इंडिया से बाहर अगर आप जा रहे हैं जैसे कि यूरोपियन किसी भी देश में जा रहे हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, एशिया में जापान है और अमेरिका में जा रहे हैं, जहां भी आप जाएंगे वहां पे इंटरनेशनल सिस्टम आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000। मीन्स ए डैश। डैश का मतलब हुआ कि इसमें कितने 10,000 मिलके 1 लाख बनाएंगे। सिमिलरली 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 100,000। मीन्स ये मिलियन और 100,000 क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में हम लैक्स यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियंस यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं, सेम आप पांचों सब पार्ट्स है क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। इंडिया में हम नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिए। मैंने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को यहाँ पे लिखा है, जिसमें हर नंबर को, जितना भी बड़ा नंबर होता है, हम उसको रीड आउट कैसे करते हैं। तो हर नंबर को हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला नंबर जो होता है हमेशा यूनिट प्लेस उसको हम बोलते हैं। पहला नंबर जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस। सेकंड नंबर पे जो भी होगा, अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो दूसरा नंबर 10 प्लेस पे है। 3 डिजिट का नंबर है, थर्ड नंबर 100 प्लेस पे। 4 डिजिट का नंबर 1000 प्लेस पे। 5 डिजिट का अगर नंबर है तो 10,000। 6 डिजिट का नंबर है तो लैक्स। 7 डिजिट है तो 10 लाख। 8 डिजिट है तो करोड़ और 9 डिजिट है तो 10 करोड़। इतना ही आपके सिलेबस में पढ़ना है। इसके आगे जो होता है वो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब वैसे होता है इंडियन सिस्टम में। तो आपको समझ में आ गया इंडियन सिस्टम की यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अब सिमिलरली हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो देखिए इसमें भी पहला जो डिजिट है यूनिट प्लेस, तो यूनिट ही उसको बोलते हैं। 10, 100, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस इज 1000, फिफ्थ प्लेस इज 10,000। यहां तक जो फिफ्थ प्लेस है यहां और जो फिफ्थ प्लेस यहां पे है 10,000 तक, दोनों में सेम चलता है। दोनों में सेम चलता है, सेम ही हम रीड आउट करते हैं। अब सिक्स पोजीशन पे जो रहेगा, सिक्स पोजीशन पे इसमें क्या बोलते हैं? लैक्स। इंडियन सिस्टम में क्या बोलते हैं? लैक्स। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं? 100,000। 10,000 के बाद 100,000। अगर आप यहाँ देख रहे हैं 100,000। सेवेंथ पोजीशन को क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम में देखिए 10 लाख बोलते हैं, लेकिन सेवेंथ पोजीशन को क्या बोलते हैं इंटरनेशनल में? मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। 1 मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम का इंडियन सिस्टम के 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, एट्थ पोजीशन पे क्या है? 10 मिलियन। एट्थ पोजीशन पे हमारा इंडियन सिस्टम में क्या था? करोड़। इसमें क्या है? 10 मिलियन। तो मिलियन, 10 मिलियन। फिर नाइन्थ पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम कैसे जाएंगे?
यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, नॉट लाख। तो हम यहाँ पे क्या आ जाते हैं, 10,000 के बाद 100,000, इंटरनेशनल में 10,000 के बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इंडियन में यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल में यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें ये सवाल बनाने हैं। एक और चीज आपको सिखा दें यहाँ पे कि हम इंडियन सिस्टम में नंबर्स को कॉमा के द्वारा कैसे सेपरेट करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कॉमा के द्वारा कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जब भी आए आपको ये सोचना है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जैसे कि इंडिया में फैमिली कल्चर होता है। फैमिली में सपोज कीजिए कि आप ये हैं, सबसे छोटे हैं जो कि यूनिट पोजीशन पे हैं, आपसे बड़ा भाई सेकंड पोजीशन पे, उससे बड़ा भाई थर्ड पोजीशन पे। इन तीन भाइयों को एक साथ बंद कर दीजिए, क्लब कर दीजिए। तो ये और एक कॉमा से इनको सेपरेट कर दीजिए। फोर्थ एंड फिफ्थ जो रहेंगी वो आपकी मान लीजिए दो बहनें हैं, इन दोनों को एक साथ क्लब कर दीजिए। ठीक है, एक साथ क्लब कर दिया आपने। तो पहला तीन भाई एक साथ, दो बहन एक साथ, ये हो गए दो मम्मी पापा, इनको एक साथ क्लब कर दीजिए। और ये हो गए दादा दादी, उनको एक साथ क्लब कर दीजिए। तो इंडियन सिस्टम जब भी आएगा न्यूमरेशन का, आपको क्या करना है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले तीन भाई एक साथ, दो बहन एक साथ, मम्मी पापा एक साथ, दादी दादा एक साथ, जो इंडियन फैमिली सिस्टम चलता है। अब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो इंटरनेशनल में जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप वगैरह में बहुत ज्यादा फैमिली कल्चर नहीं है, इसलिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली इसमें तीन तीन का पेयर बना लेना है। 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3। अगर कुछ और भी रहता तो हम यहाँ पे कॉमा देते, लेकिन नहीं है तो कोई कॉमा नहीं देंगे। तो इंडियन सिस्टम में याद रहेगा कैसे करेंगे, 3 2 2 2 2 लाइक दैट। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करेंगे, 3 3 3 3 3 के क्रम में चलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम रीड आउट कैसे करेंगे। देखिए, जो भी कॉमा के अंदर एक साथ रहेगा उसको आपको एक साथ पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्या है, 98 एक साथ है, 76 एक साथ है, 54 एक साथ है। तो अब 98 किस पोजीशन पे है, 10 करोड़ पे। तो पढ़ेंगे 98 करोड़, 76 किस पोजीशन पे है, लैक्स पोजीशन पे। तो 76 लैक्स, 54 क्या है, 1000 पोजीशन पे है, तो 54,000। 3 क्या है, 100 पोजीशन पे, तो 321। कैसे पढ़ेंगे, 98 करोड़, 76 लाख, 54,321। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आप कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये कौन से है, 100 मिलियन पोजीशन पे है, 987। सो 987, 987 मिलियन, 654,000। क्या पढ़ेंगे इसको, 654, तीनों को एक साथ आपको पढ़ना है। जैसे इसको तीनों को एक साथ, 987 मिलियन 654,321। तो क्या पढ़ेंगे, 987 मिलियन 654,321। तो समझ में आ गया, जो भी ग्रुप में रहेगा उसको आप एक साथ पढ़ेंगे, जो ग्रुप से बाहर रहेगा उसको अलग पढ़ेंगे। समझ में आ गया, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000। 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितने 10,000 मिलके 1 लाख को बनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, 1 लाख को पहले लिखते हैं। 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम फिर से वो बनाते हैं, यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख, लैक्स पोजीशन ही बोल रहा है, तो 1 लाख हमने लिख दिया। तो 1, उसके बाद जितने प्लेसेस रहेंगे उनको 0 से भर दीजिए। ये क्या हो गया आपका यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, और ये हो गया लैक्स। लैक्स ही बोल रहा है, 1 लाख, तो आपने इतना दे दिया, इक्वल्स टू, आगे क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी 10,000। तो सबसे पहले हम 10,000 को लिखते हैं, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 ये हमें लिखना है, तो 1 लिख दिए, 1 के बाद जितने भी हैं वो 10 लिख दिया और फिर 0 से इनको भर देंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बैलेंस करना है, कितने के बराबर होंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम काउंट करते हैं, इधर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो, इधर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो इधर 5 जीरो, इधर 4 जीरो, 5 जीरो एक साइड में, एक साइड 4 जीरो, क्या बराबर होगा, नहीं। तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस साइड भी 5 जीरो लाना होगा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ये 5 जीरो आ जाएगा, तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो, इधर भी 1 2 3 4 5 5 जीरो इधर भी। एक चीज और, अब जब भी नंबर को लिखिए, अगर ये लैक्स में है, थाउजेंड में है, करोड़ में है, तो इंडियन सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इंडियन सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो क्या मैंने बताया, फैमिली सिस्टम, कॉमा से उसको सेपरेट कीजिए। 3 भाई को, पहले 3 भाई को एक साथ कर दीजिए, फिर 2 बहन को एक साथ कर दीजिए। वैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 भाई को क्या करेंगे आप, एक साथ कर देंगे। आगे अगर कुछ रहता तो हम करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए जब हम लिखेंगे तो 3 भाई एक साथ, 2 बहन एक साथ, मम्मी पापा एक साथ, दादी दादा एक साथ, वैसे हम क्लब करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 समझ में आ गया आपको। अब चलिए पढ़ते हैं कि मिलियन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मिलियन। अब मिलियन क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। मिलियन क्या है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम है। तो चलिए अब मिलियन कैसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा उसी पे फोकस करना है। इंटरनेशनल सिस्टम बोल रहा है तो इंटरनेशनल सिस्टम, क्वेश्चन नंबर बी, इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद क्या था, 100,000, 100,000 के बाद क्या था, मिलियन। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है कि मिलियन, मिलियन बोल रहा है 1 मिलियन, तो मिलियन के पोजीशन पे 1 लिख दीजिए और बाकी जितने भी जगह है उसको 0 से भर दीजिए। अब देखिए, चूंकि इंटरनेशनल सिस्टम है तो इंटरनेशनल सिस्टम में आपको क्या करना है, फैमिली कल्चर फॉलो नहीं करता है, इसलिए 3 के बाद आपको क्या करना है, कॉमा दे देना है। 3 3 3 3 का ग्रुपिंग करके कॉमा दे देना है। तो पहला क्वेश्चन में हमारा क्या जवाब आ गया था, यहाँ पे 10 आ गया था। दूसरा हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना, 100,000। अब 100,000 कैसे लिखेंगे, तो फिर से आ जाए, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, 100,000 क्योंकि 10,000 तक ही इंडियन सिस्टम में होता है। 10,000 के बाद लैक्स आ जाता है इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। तो चलिए लिखते हैं, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब ये 100,000 आ जाए, उतना ही हमको बोल रहा है, तो 1, उसके बाद जितना है 0 0 से हमने भर दिया। अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 3 का पेयर। ठीक है, अब दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बैलेंस करना है, बराबर, बराबर कब दोनों होगा, काउंट करते हैं 0, 1 2 3 4 5 6 0 हियर, 1 2 3 4 5 5 0 हियर, तो 5 0 एक साइड, 6 0 एक साइड। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, 10 से मल्टीप्लाई। अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 5 0 हो जाता है, इधर भी 5 0 हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0। अगर आप कॉमा से सेपरेट करना चाहे तो पहला कॉमा यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा कॉमा यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, 3 3 के बाद आपको कॉमा लगाना है, तो पहला कॉमा 3, दूसरा कॉमा यहाँ पे 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए इसमें आपको सीखना ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1 करोड़। इंपॉर्टेंट ये है कि आप 1 करोड़ को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे, तो फिर से बना लीजिए, क्या बनाना है आपको, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वही चार्ट बनाना है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़। क्योंकि 1 करोड़ क्या है, इंडियन सिस्टम, क्योंकि करोड़ आता नहीं है इंटरनेशनल में, कहाँ पे आता है, इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, करोड़ के पोजीशन पे 1 दे देंगे और बाकी जितने प्लेसेस हो गए उसको हम 0 0 से फुल कर देंगे।
अब देखिए आपको एक्स्ट्रा जीरो नहीं डालना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा जीरो डाल दिया फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सो अब देखिए इंडियन सिस्टम में क्या है, करोड़ क्या है इंडियन सिस्टम, तो कॉमा का सेपरेशन, तीन भाई एक साथ, इंडियन सिस्टम मतलब फैमिली सिस्टम मतलब तीन कॉमा, उसके बाद फिर दो, वैसे हम कॉमा सिस्टम कॉमा देते हैं। अब आ जाइए 1 करोड़ क्या बोल रहा है, 10 लाख। अब 10 लाख कैसे हम लिखते हैं, 10 लाख कैसे लिखेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख ऐसे ही लिखेंगे। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख। ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ। अब 10 लाख बोल रहा है तो 1 दे दीजिए, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0। अब क्या है 10 लाख क्या है, 10 लाख क्या है, इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम में कैसे सेपरेट करेंगे कॉमा से, तो पहला तीन भाई एक साथ, दो बहन एक साथ, मम्मी पापा एक साथ। अब ये काउंट कीजिए, जीरो काउंट कीजिए, किधर कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो एक साइड 6 है एक साइड 7 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 7 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 0 हो जाएगा, तो इधर भी 7 0, दोनों बराबर हो गया। सिस्टम को आप क्या करेंगे, क्योंकि इंडियन सिस्टम है तो 3 2 2, 3 2 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 10, और यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 10। दोनों क्वेश्चन में भी 10 10 आया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बोल रहा है 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, सेम जो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर डी अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 1 करोड़, 1 करोड़ में यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़। करोड़ पोजीशन पे क्या बोल रहा है, 1, तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू मिलियन। मिलियन क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, मिलियन इंडियन में नहीं आता है, इंटरनेशनल सिस्टम, तो मिलियन को हम कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे फिर से लिखते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 10,000 के बाद क्या आता है इंटरनेशनल में, 100,000, उसके बाद 100,000 के बाद मिलियन, तो बोल रहा है कि 1 मिलियन, 1 के बाद जितने हैं उस पर जीरो बैठा दीजिए। अच्छा इसको लिखना मत भूलिएगा कि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, और सॉरी 10,000 के बाद क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं तो 100,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, तो मिलियन के पोजीशन पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ कॉमा। कॉमा कैसे देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो इंटरनेशनल सिस्टम फैमिली फॉलो नहीं करता है, तो हमें क्या करना है, 3 3 का ग्रुपिंग कर देना है। ठीक है, अब दोनों क्या बराबर हैं, देखते हैं दोनों क्या बराबर हैं, तो काउंट करते हैं जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 0, तो एक साइड 6 0, एक साइड 7 0, 7 0 इज हेवियर और 6 0 थोड़ा लाइट है, तो अभी क्या करेंगे, दोनों को 7 0 कर देंगे, तो 7 0 करने के लिए हमें क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से, तो फिर आपका यहाँ पे 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, 1 मिलियन को हम लिखेंगे कैसे, मिलियन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है, तो मिलियन के लिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, इंटरनेशनल सिस्टम में 10 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, तो अब बोल रहा है 1 मिलियन, तो 1 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 6 0। अब इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे सेपरेट करते हैं कॉमा से, तो 3 3 का, इंटरनेशनल सिस्टम में कोई फैमिली लॉ फॉलो नहीं होता है, इसलिए 3 3 लोगों को लेके एक साथ क्लब कर देंगे। अब लैक्स, लैक्स बोल रहा है, लैक्स क्या है, इंडियन सिस्टम, तो इंडियन सिस्टम लैक्स को कैसे लिखते हैं, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है इंडियन में, लैक्स। ठीक है,
तो अब चलिए लैक्स की जगह पे हम लिखते हैं 1 और 2 3 4 5 जितने ये प्लेसेस हैं इसको देखिए, यूनिट 10 100 1000 10,000 और लैक्स। ठीक है, तो अब लैक्स को कैसे सेपरेट करेंगे, चूंकि इंडियन सिस्टम है तो इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, 3 भाई को एक साथ, 2 बहन को एक साथ क्लब कर दिए। अब अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 6, हियर 1 2 3 4 5। तो अभी हम क्या करेंगे, 6 6 दोनों साइड बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 6 जीरो इधर भी आ जाएगा। अब कॉमा सिस्टम क्या है, लैक्स है हमारा, तो हम कॉमा सिस्टम क्या देते हैं, 3 2 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। तो फॉर्चुनेटली इस पहले ही क्वेश्चन का सारा का जवाब आपको क्या मिल गया, 10 10 10। लेकिन आपको ये नहीं कॉपी करना है कि 10 10 आ गया तो एग्जाम में 10 10 भर दिए। आपको क्या करना है कि आपको लिखना है, जब भी कोई भी नंबर आए लिखने के लिए आपको क्या करना है, हेल्प लेना है, यूनिट 10 100 1000 10,000। फिर अगर इंटरनेशनल है तो 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, वैसे चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू।